गायत्री परिवार के कविता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मण की तरीके से, पत्नी की तरीके से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मिशन से जुड़ जाएं, भला ही होगा। परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आने के पहले तो मैं कुछ धार्मिक मिजाज का अवश्य था, लेकिन संतों पर मेरी धार्मिक विश्वास नहीं जमता था। बल्कि मैं उपहास उड़ाया करता था कि भक्त और भगवान के बीच में ये संतों की क्या आवश्यकता है। ये 19 नवंबर 1969 की बात है, जब कलश यात्रा पटना में 108 उंगली यज्ञ के प्रथम चरण में निकाली जा रही थी। परम पूज्य गुरुदेव एम्बेसडर गाड़ी से नीचे उतर रहे थे और जितने इनके भक्तगण थे वे सब दोनों तरफ से परम पूज्य गुरुदेव को चरण स्पर्श करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के खड़े थे। मैं इन लोगों की उपहास उड़ा रहा था और यही मैं समझ रहा था कि कैसे ये मूर्ख लोग हैं जो एक व्यक्ति को इतना आदर की दृष्टि से देख रहे हैं। खैर, जब जो गुरुदेव नजदीक आते हुए चले गए, मैं एक कौतूहल बस उस भीड़ के नजदीक पहुंचता गया और जब गुरुदेव एकदम नजदीक आ गए तो जब सभी चरण छू करके प्रणाम कर रहे हैं तो फिर मैं ऊपर से क्यों प्रणाम करूं, कैसे करूं। वातावरण ने मुझे कंपेल किया कि मैं भी उनका चरण स्पर्श करूं और मैंने चरण स्पर्श करने के लिए झुका, हाथ बढ़ाया। संयोग ये हुआ कि मेरी उंगलियों का स्पर्श उनके पैर के चमड़े से हो गई। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे दोनों ये पैर के जो ये मांस की पेशियां हैं, इसमें किसी ने बहुत जबरदस्त रूप से विद्युत का प्रवाहित कर दिया और मैं हकबका करके और इधर उधर देखने लगा कि यहाँ पर करंट का तो कहीं पर कोई स्रोत है नहीं, करंट कहाँ मुझे लग रहा है। और ऐसे करंट लगे 2-3 बार झटके मुझे महसूस हुए और उस झटके में शायद परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमारे जितने पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार थे या ना समझी थी या अज्ञानता था, वो सब उन्होंने साफ कर दिया और उनके प्रति मेरी इतनी जबरदस्त श्रद्धा हुई, इतनी जबरदस्त प्यार हुआ कि अब उन्हें चारों तरफ जहाँ भी रहते थे मैं उसके बाद में देखने का मन करता था और देखता ही रहता था। एक बार की बात है, परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन करके बाहर निकले और मैं टुक टुक उनको देख रहा था बरामदे से खड़ा होकर के, क्योंकि डर नहीं लगता था देख करके। उस समय मेरी आयु 31 वर्ष की थी। परम पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया कि चलो मैं कक्ष में जा रहा हूँ, तुम भी ऊपर आओ। उनका इशारा समझ करके मैं उनके पीछे पीछे ऊपर गया तो ये देखा कि परम बनिया माता जी और परम पूज्य गुरुदेव मसलन पर बैठे हैं और बहुत से वहाँ पर स्लेट रखे हुए हैं, पेंसिलें रखी हुई हैं, लोग एक करके बैठा हुआ है और जिसको जो पूछना था स्लेट पर लिख देता था। परम पूज्य गुरुदेव पढ़ते थे, जवाब देते थे। मैंने भी कुछ प्रश्न अध्यात्म किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने मेरे प्रश्नों को पढ़ा, बेटा तुम नए आए हो, सारी चीज़ों को समझ जाओगे, पहले तुम अपनी शारीरिक कुछ बात बताओ, कोई कष्ट है क्या तुम्हारे शरीर में, कोई और तुम्हारी अपनी बात है क्या। मैंने कहा कि पिताजी आप तो सब जानते हैं, कष्ट तो कोई खास नहीं है, सब ठीक है। नहीं, मैं पूछता हूँ कोई कष्ट है तुमको। मैंने कहा पिताजी जब आप पूछ ही रहे हैं तो 1965 में मैं बहुत जबरदस्त बीमार पड़ा था और इतना ओवर मेडिकेटेड हो गया था कि मेरा हार्ट जो है सो बहुत कमजोर हो गया है। यहाँ तक कि मैं डेड बॉडी को नहीं देख सकता हूँ, सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो हाँफ जाता हूँ, बहुत परेशानियों में रहता हूँ। गुरुदेव ने अपने पास बुलाया और कहा तुम्हारा हार्ट कहाँ है, तुम्हारा हार्ट कहाँ है। और मेरे कुर्ते के अंदर अपने हाथ ले जा करके ठीक हार्ट के पीछे उन्होंने एक छोटी सी चींटी काटी और बस उस चींटी में इतनी शक्ति थी कि मैं 61-62 वर्ष का होने जा रहा हूँ और मैं इतनी आज प्रसन्नता पूर्वक और स्वास्थ्य का लाभ करते हुए इतनी हिम्मत और ताकत के साथ मैं सेवारत रहता हूँ, थकान नहीं आती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तरह से शक्तियों का भार लगा दिया मेरे हार्ट, मेरे पूरे शरीर में हार्ट लगा दिया। गायत्री माता की जय, भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।